तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बगलामुखी माता की पूजा करने से जो जीवन की परेशानियां हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं इसको कैसे करना है। और एक तो हम आपको इस वीडियो में सही तरीका बताएंगे, बगलामुखी जयंती पर आप बगलामुखी माता की पूजा प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। आखिर लोग क्यों डरते हैं? माँ बगलामुखी को तंत्र विद्या की देवी माना जाता है। उनकी पूजा में विशेष तांत्रिक विद्या होती हैं जो साधारण पूजा पाठ से अलग होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि भाई अगर कोई गलती हो गई तो उल्टा असर भी हो सकता है। तंत्र पूजा करने से कोई दुष्ट प्रभाव या बंधन ना लग जाए, ऐसा लोग सोचते हैं। यह पूजा केवल विशेष योग्य व्यक्ति या तांत्रिक ही कर सकते हैं, लोग ऐसा भी सोचते हैं। और जो कि काफ़ी बार देखा गया सही भी है, लेकिन हमेशा सही नहीं है। इसलिए अनजाने में डर बैठ जाता है, और ख़ासकर उन लोगों में जिन्होंने सही मार्गदर्शन नहीं लिया, गुरु के अंडर में ये पूजा नहीं करी, जानकारी नहीं ली। कुछ लोग माँ बगलामुखी पूजा को बहुत गुप्त मानते हैं। वह इसे दूसरों को नहीं बताते क्योंकि उनकी मान्यता होती है कि यह पूजा निजी है। इसका प्रभाव तभी होता है जब इसे छुपाकर किया जाए। समाज में तंत्र से जुड़े विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती। हाँ, ये बात तो है दोस्तों। बहुत से लोगों को सच में नहीं पता होता है कि माँ बगलामुखी कौन है, उनकी पूजा किस लिए की जाती है। वह केवल मुख्य देवी देवताओं की पूजा तक ही सीमित रहते हैं और तंत्र की देवी या शक्ति के गहरे स्वरूप से परिचित नहीं होते। माँ बगलामुखी की पूजा वास्तव में रक्षा, शत्रुनाश, न्याय की विजय, वाणी पर नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगर सही विधि और आस्था से किया जाए इसे, तो डर की कोई बात नहीं है। डर केवल अज्ञान और गलत धारणाओं से आता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, काफ़ी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आप माता की शरण में जाइए। दोस्तों, आपको माता से प्रार्थना करनी है इस बारे में, जो लोग आपको बिना बात पर परेशान कर रहे हैं, या किसी ने आपको झूठे केस में फंसा दिया है, या किसी ने आपका झूठा नाम लगा दिया है, आपकी बदनामी की है, तो आप माता से प्रार्थना कीजिए और बताइए कि किस तरह से लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आपको इससे बचना है। और अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, कई बार आपके मुंह से गलत चीज़ें निकल जाती हैं, तो आप ये प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। तो आप माता से पूजा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप खुद वकील हैं या कोई नेता हैं या ऐसा कोई काम करते हैं, इसमें बोलने का काम है, तो आप माता से प्रार्थना कीजिए कि आपके जो आपकी वाणी है वो अच्छी है, और जो आप जो भी शब्द निकालें वो लोगों को पसंद आए, यानी कि आप जो भी बोलें वो अच्छा हो। माँ बगलामुखी आपके डर को दूर करेगी क्योंकि आप परेशान हैं। देखिए, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई ना कोई आपको परेशान कर रहा है, इसलिए आप डर में हैं। तो उस डर को हटाने के लिए माता से आप प्रार्थना कीजिए। अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए, साहस को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कीजिए। और कोई मानसिक कमज़ोरी अगर आपको है तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कीजिए। कई बार होता क्या है कि लोग आपके ऊपर बुरी नज़र भी लगाते हैं, कई लोग आपके ऊपर टोना टोटका भी करते हैं, तंत्र प्रयोग भी कर देते हैं, और अन्य कई प्रकार की बाधाएं कर देते हैं। तो आप माता से प्रार्थना कीजिए कि माता, आप मुझे इन चीज़ों से छुटकारा दिलाइए। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आप किसी अच्छे गुरु की शरण में जाकर जो है कवच या फिर कोई अन्य चीज़, जो भी आप, जैसे कि कोई मंत्र है, कोई कवच है, कोई कवच हो गया या कोई स्तोत्र का पाठ हो गया, उनसे आप सीख सकते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। उनकी गाइडेंस में आप ये सीख सकते हैं। और अगर मान लीजिए किसी ने आपका व्यापार रोक रखा है, कोई परेशान कर रहा है, आपको जॉब बिज़नेस नहीं करने दे रहा है, तो आप जो है माता से प्रार्थना कीजिए अपनी समस्या को दूर करने के लिए, और आपका काम अच्छा चले, माता से प्रार्थना कीजिए। लेकिन दोस्तों, जब भी आप काम करें, अच्छा काम करें, तभी भगवान आपको आशीर्वाद देगा। तो अब अगर जयंती वाले दिन माता से प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं सही तरीके से, सही गाइडेंस में पूजा करते हैं, तो आपको अच्छा फल मिल सकता है। और उनके आप जो भी आप मंत्र आपको दीक्षा में मिला है, आप उसका जाप कीजिए, या किसी बीज मंत्र का, या कवच का, या किसी स्तोत्र का, या चालीसा का, या उनकी आरती भी आप कर सकते हैं। पीले फूल, पीली मिठाई आप माता को चढ़ा सकते हैं, और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको जिस चीज़ से परेशानी है उसके बारे में बोल सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आप जयंती वाले दिन करते हैं ना पूजा, तो उसका प्रभाव ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अभी भैरव जयंती भी गई थी, तो बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो ख़ास होते हैं। अब जैसे भैरव जयंती वाले दिन काफ़ी लोगों ने भैरव जी की उपासना की थी, तो जयंती वाले दिन क्या होता है कि प्रभाव अच्छा होता है। और जैसे कोई ख़ास दिन होता है ना दोस्तों, तब भी आप उसको कर सकते हैं। और किसी भी देवी देवता की कोई सा भी पाठ, कोई सा भी जो स्तोत्र है, आप पढ़ सकते हैं, चालीसा वगैरह पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों जब भी आप पूजा करें, प्रार्थना करें, सच्चे दिल से करें। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का बुरा कर दिया फिर आप ऊपर से माता से बोल रहे हैं कि उसका और बुरा हो जाए, तो फिर तो आपका ही बुरा हो सकता है। तो आप जब भी माता की शरण में जाएं, एक बार तो आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि आप सही इंसान बनेंगे और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखिए। फिर आप उनकी शरण में जाइए। हाँ, अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपको उसका पछतावा हो रहा है, तो आप माता से बोल सकते हैं कि दोबारा आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन दोबारा गलती ऐसी ना करें और माता से प्रार्थना करें। और आज से आप ये ठान लें कि आप सही रास्ते पे चलेंगे, तब जाके आपको पूजा स्टार्ट करनी है। इससे आपका मन भी लगेगा, आपका मन भी पवित्र रहेगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं अच्छा ही लगा होगा। आप अवश्य ही हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।